दो सेम नंबर को गुना करके जो आता है उसे स्क्वायर ऑफ दैट नंबर कहा जाता है, और फिर उसी स्क्वायर को फिर से नंबर में लिखते हैं तो उसे स्क्वायर रूट कहा जाता है। आज इसी को हम लोग बेसिक से समझेंगे। वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, √64, इसको हम लोग लिख सकते हैं √8 × 8। यहाँ 2 8 मल्टीप्लाई में है तो रूट के बाहर एक 8 आ जाएगा। हो गया आंसर। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, √64 × 32। यहाँ 64 को हम लोग 32 × 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 32 × 2 × 32। यहाँ पे 2 32 है, ये और ये बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर √2 रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, हो गया आंसर। अब नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। इस बार लेते हैं √8 × 6 × 5 × 15। इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। एक एक करके फैक्टराइज करते हैं। 8 को लिखेंगे 2 × 2 × 2, 6 को लिखेंगे 2 × 3, 5 ऐसे ही आ जाएगा। 15 को लिखेंगे 5 × 3। ठीक है, अब इसमें से दोनों में से एक बाहर, इन दोनों में से एक बाहर, ये दोनों में से एक 3 बाहर, और ये दोनों 5 में से एक 5 बाहर। ठीक, अब इसको पूरा को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 = 4, 4 3 = 12, और 12 5 = 60। हो गया आंसर। अब इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब टाइप चेंज करते हैं। अब लेते हैं √10⁴। ऐसे को कैसे बनाएंगे? आप बस इसके पावर को हाफ कर देना। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 10⁻², इट मीन्स 100। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, √10⁻12। इसके पावर को हाफ करना है। ठीक है, 12 को हाफ कर देना, क्या होगा 10⁻6। ठीक, अब अगर ऐसा हो तो 10⁻−8। ठीक, यहाँ भी पावर को हाफ कर देना है, 10⁻−4। हो गया आंसर। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लो, आगे बहुत काम आने वाला है इसका। अब क्या करते हैं, दोनों टाइप को मिक्स कर देते हैं। जैसे √64 × 10⁻−6। अभी अभी मैंने बताया इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 64 का क्या होगा 8 × 10⁻, इसका -3। ठीक है, हो गया आंसर इसका। एक और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, √400 × 10⁻−12। 400 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 20 आता है, 20 आता है, इंटू इसका 10⁻−6 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से डेसिमल को पीछे ले जाओगे तो यहाँ पे +1 हो जाता है, ये हम पहले बता चुके हैं, इसलिए इसको लिखेंगे 2 × 10⁻−5। अब ये आंसर सही है, साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे लिखा जाता है। अब अगर मान लो ऐसा हो जिसका कोई स्क्वायर रूट ना निकले, जैसे √15 × 10⁻−5। अब इसका कैसे निकालें? इसको हम पूरा प्रोसेस करके बनाते हैं, आप ध्यान से देखो इसको। ठीक है, जैसे इसको लिखेंगे 15/10⁵, मतलब 50 √ ठीक, ऊपर नीचे स्क्वायर रूट हो जाएगा तो ऊपर 15 को क्या लिखेंगे √5 × √3। ठीक, और नीचे ये 2 0 2 0, ये 2 0 2 0 मिलके एक 1 0 आ जाएगा, और इंटू √10 बच जाएगा अंदर। ठीक, फिर नेक्स्ट स्टेप में √5 × √3/100। √10 को क्या लिखेंगे √5 × √2। अब √5 से √5 कट जाएगा, यहाँ पे √3 का वैल्यू होता है 1.73/100, इंटू √2 का वैल्यू होता है 1.41। अब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1.22 × 10⁻²। इसको फिर से एक बार ध्यान से देख लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसी टाइप में एक और देखते हैं। अब लेते हैं एग्जांपल
रूट अंडर 200 इंटू 10⁻³ इसमें आप अपना थोड़ा कॉमन सेंस लगाना। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 200/1 पे 30, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ये पावर है ये नीचे आ जाता है, ठीक है, उतना जीरो नीचे आ जाता है। अब इसको पहले काटते हैं, 20 से 20 1, ये 5 हो गया मेरे पास 1/5। ऊपर नीचे स्क्वायर रूट करेंगे तो 1/√5 आ जाएगा। 1/√5 का वैल्यू होता है 2.23। अब इसको थोड़ा डिवाइड करोगे आप तो आ जाएगा 0.448 एंड सो ऑन, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो 0.45, ठीक है, हो गया आंसर। अब आप सोचोगे फिजिक्स में इसका यूज कहाँ हो सकता है, तो एक एग्जाम्पल के साथ हम आपको बताते हैं। क्लास 12 में आप ऐसा कुछ देखे होंगे जब आप एसी सर्किट पढ़ोगे। इससे बोर्ड में भी बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसको एलसीआर सर्किट कहा जाता है। इसमें एक एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है ओमेगा, और जब ओमेगा का वैल्यू 1/√LC होता है तो जेड यानी इम्पिडेंस मिनिमम होता है और करंट मैक्सिमम। ये फ्रीक्वेंसी को नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। ये आपको पढ़ना है क्लास 12 में, और कौन से चैप्टर में, तो एसी चैप्टर में, ठीक है। ये आपको पढ़ना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ हम आपको ओमेगा निकाल कर दिखाते हैं। ओमेगा का वैल्यू था 1/√LC। तो मान लो एल का वैल्यू है 200 मिली हेनरी और सी दिया है आपको मान लो 400 माइक्रोफैराड है, ठीक। तो चलो अब फटाफट ओमेगा का वैल्यू निकालते हैं। इसको आप नोट कर लेना अलग, और फिर हम लोग इसका वैल्यू डालते हैं 1/√200 इंटू 10⁻³ और सी दिया है 400 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 1/ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 80 इंटू 10⁻। देखो टोटल 4 जीरो था, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको 1 जीरो 80 के पास है, तो यहाँ पे आ जाएगा नहीं 3 आएगा, ठीक है, 3 टोटल 4 जीरो था। फिर है 10⁻³ इंटू 10⁻6 हो गया। अब देखोगे यहाँ पे ये 10⁻³ ये दोनों कट गया, प्लस माइनस था, ठीक। अब लिखेंगे 1/√80 इंटू 10⁻6, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, 10⁻6 को बाहर निकालते हैं तो आ जाएगा बाहर 10⁻³ √80। अब ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1000/√80। 80 का वैल्यू हो जाता है 8.9, ठीक है। अब इसको आप भाग दोगे, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 112.3। ये भाग देना हम पिछले वीडियो में सिखा चुके हैं, आप जाके देख लेना उसको। इसी चैप्टर में आपको क्वालिटी फैक्टर निकालने होंगे। उसमें कुछ ऐसा मिलेगा 1/10√200 इंटू 10⁻³/0.5 इंटू 10⁻³ ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसको क्या करेंगे, ये तो ऐसे ही कट जाएगा, ठीक। लिखेंगे इधर 1/10 ये नीचे जीरो जो आएगा ये ऊपर हम लोग ले जाएंगे, हो जाएगा 2000, ये ऊपर चला जाएगा 2000/5। अब देखो ये हम लोग काट सकते हैं, इसको कटेगा ये 5 से 400 बार, ठीक। और लिखेंगे फिर 1/10 इंटू 400 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 20 आ जाए, ये कटेगा 10 से 20 2 बार में, 2 आंसर आ गया आपको, ठीक है। इसी टाइप में एक और एग्जांपल लेते हैं। 1/√50 इंटू 10⁻³ इंटू 80
इंटू 10⁻⁻6। देखो इसको कैसे बनाते हैं। यहाँ हम लोग 1/50 को 80 से गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे, ठीक है। 50 इंटू 80 कितना हो जाएगा, 4000 इंटू 10⁻⁻9। अब ध्यान से देखना हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको स्क्वायर रूट के फॉर्म में ला रहे हैं, ठीक है। स्क्वायर रूट के फॉर्म में ला रहे हैं, इसको हम लोग एक जीरो देंगे तो +1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 400 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है। अब इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अब हो जाएगा 1/400 का 20 इंटू 10⁻⁻8 का -4 हो गया। अब 10⁻⁻4 को ऊपर ले जाएंगे तो 1 पे 40/20। अब 20 से ये काटेंगे, 2 से 500 बार, 500 इसका आंसर आ गया। एक बार और इसको देख लेना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। चलिए अब एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं। 22 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 80 डिवाइडेड बाई √121 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6। ये दिखने में बस हार्ड लग रहा है, बहुत ही आसान है। देखिए इसको कैसे बनाते हैं। ऊपर वाले को ऐसे ही रहने दो, 22 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 80, ठीक है, डिवाइडेड बाय। अब इसका हम लोग बाहर 11 निकाल सकते हैं, इसका आ जाएगा 2 और इसको हम लोग लिख सकते हैं 10⁻⁻3, ठीक है। अब जो कटने वाला है उसको काटिए, 11 से ये कटेगा 2 बार में, 2 से ये 2। अब बचा है 80 इंटू 10, ये ऊपर जाएगा, हो जाएगा 10⁻, देखो -6 है, ये ऊपर जाके +3 हो जाएगा तो -3 आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 80/1 पे 30। अब हम लोग -3 को नीचे ले आए, याद रखना, ठीक है। अब इसको ये काट देंगे, हो जाएगा 0.08। ये रहा आपका आंसर, बहुत ही आसान था। चलिए एक आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहे हैं, आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। और वीडियो थोड़ा भी आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है 3 इंटू 7.2 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाई √27 इंटू 48 इंटू 10⁻⁻8। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताइए।